धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा सर्जित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। पूर्णारंभ भाग 71 71। भगवान व्यास जी ने तपस्या पूर्वक किया वेदों का विभाजन, रचे 18 पुराण। तब उन्होंने रचना की महाभारत की, जिसे कहा जाता है पंचम वेद भी। सुनकर इस रोमांचकारी रचना के बारे में मिलने आए जिज्ञासावश स्वयं ब्रह्मा जी महर्षि से। तब महर्षि ने कहा उनसे, भगवन, की है मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना। इसमें लौकिक और वैदिक सभी विषय हैं समन्वित। इसमें है वेदांग सहित सभी उपनिषद, वेदों का विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत भविष्य वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, अधम और वर्णों के आश्रम और वर्णों के धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, युगों का वर्णन, उनका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत धर्म, देवता, मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, जल, समुद्र, पूर्वकल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, जाति, लोक व्यवहार, सब में व्याप्त परमात्मा। इसमें है भारत पुराण, कुरुवंश का विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती का धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता, पांडवों के सत्याचरण का विस्तृत विवेचन, स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निसृत अमरवाणी भगवद गीता। भगवन, मैं देना चाहता हूँ यह समग्र ज्ञान अपने शिष्यों को, किंतु नहीं मिला है मुझे अब तक इसे लिपिबद्ध करने में सक्षम कोई। तब कहा ब्रह्मा जी ने, महर्षि, आप संपन्न हैं तत्वदर्शी दृष्टि से। आप आरंभ से ही करते रहे हैं वेदार्थ का आख्यान, इसीलिए आपका ग्रंथ माना जाएगा काव्य। नहीं कर सकेगा कोई आपके इस काव्य से श्रेष्ठ कोई और रचना। आप करें स्मरण बुद्धि महासागर गणेश जी का। महर्षि व्यास ने ऐसा ही किया। उनके गहन ध्यान पूर्वक स्मरण करते ही प्रकट हुए गणपति। उनकी पूजा कर श्रद्धा पूर्वक की महर्षि व्यास ने उनसे प्रार्थना, भगवन, की है मैंने मन ही मन महाभारत महाकाव्य की रचना। प्रार्थना है आपसे, करें आप मेरी वाणी को लिपिबद्ध। संभव नहीं अन्य किसी से भी करना यह अद्भुत कार्य, क्योंकि यह गहन महासागरवत और विस्तृत है जैसे आकाश। तब बोले गणपति, स्वीकार है मुझे आपका यह प्रस्ताव, किंतु चलनी चाहिए मेरी लेखनी अविराम। जैसे ही आप रुकेंगे मैं कर दूंगा लिखना बंद। तब कहा व्यास जी ने, उचित है, किंतु नहीं लिखेंगे आप बिना समझे कुछ भी। करेंगे आप शंका निवारण के लिए मुझसे प्रश्न, कहा गणपति ने। तथास्तु। तब हुआ लेखन आरंभ। लेखन गति थी असाधारण गणपति की। जब तक व्यास जी बोल भी नहीं पाते पूरा वाक्य, तब तक गणपति कर डालते उसे लिपिबद्ध। व्यास जी ने निकाला इसका उपाय। स्थान स्थान पर उन्होंने डाल दिए महाभारत में जटिल श्लोक, जो माने जाते हैं इस ग्रंथ की कठिन गांठ। कहा महर्षि व्यास जी ने, इस ग्रंथ में हैं 8,800 ऐसे श्लोक जो मैं समझता हूँ, सुखदेव जी समझते हैं, और कितना समझते हैं संजय जी, यह मैं नहीं जानता।
यहाँ तक कि गणपति को भी रुकना पड़ता क्षण भर समझने को उनका अर्थ। तब तक कर डालते महर्षि नए श्लोकों की रचना। इस प्रकार लिपिबद्ध हुआ यह महाग्रंथ। जो नहीं है इसमें, नहीं है वह कहीं अन्यत्र। इसमें हैं 100,000 श्लोक। इसमें वर्णन है भरत वंश का, इसलिए यह महाभारत है। देवताओं ने पाया इसे वेदों से भी तौल में भारी, इसलिए यह महाभारत है। इसे पढ़ने से मिलती है विजय, इसलिए यह जय है। महर्षि व्यास जी ने सर्वप्रथम दिया यह ज्ञान अपने शिष्य वैशंपायन जी को। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक कर रहे थे 12 वर्षों का सत्संग सत्र। वहां आए सूत वंश के महान पौराणिक लोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जी। कर उनका पूर्ण समर्पित सत्कार किया। ऋषियों ने उनसे सुनने को कोई अद्भुत अश्रुतपूर्व वृत्तांत। तब बोले उग्रश्रवा जी, मैं आ रहा हूँ अर्जुन के पौत्र परीक्षित नंदन जन्मेजय जी के सर्प यज्ञ से। वहीं मैंने सुनी भगवान कृष्ण द्वैपायन जी के शिष्य वैशंपायन जी से महर्षि द्वारा सर्जित महाभारत की लोमहर्षक कथाएं। वही मैं आपको भी सुनाता हूँ। यह है पापनाशिनी, विजयदायिनी, यह है वेद संहिता और लोमहर्षण जी ने सुनाई महाभारत की पूरी अद्भुत कथा। न भूतो न भविष्यति। महाभारत का अंत नहीं होता, उसकी पूर्णाहुति ही उसका पूर्णारंभ है। यह सर्वजयी है, समस्त युगों में व्याप्त है। इसके सृष्टा महर्षि व्यास जी को सादर प्रणाम है।